नमस्कार, मैं प्रियंका। आप सुन रहे हैं फिट हेल्दी एंड हैप्पी पॉडकास्ट विद एक्सपर्ट्स। सबसे पहले इस पॉडकास्ट को आप जिस भी माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उस माध्यम में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एक्सरसाइज करने के लिए योग एक बेहतरीन तरीका है फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए। लेकिन उसी के साथ आजकल बहुत सारे लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट के लिए जिम जाना भी प्रेफर करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम एक्सपर्ट से सारे सवालों के जवाब जानेंगे कि जिम जाने के फायदे और नुकसान क्या है, जिम क्यों जाना चाहिए और बहुत कुछ। जिम इंस्ट्रक्टर अप्रतिम श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। नमस्ते अप्रतिम जी। नमस्कार। फिट हेल्दी एंड हैप्पी पॉडकास्ट विद एक्सपर्ट्स के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि जिम किन लोगों ने लगानी चाहिए? जिम उन लोगों को लगाना चाहिए जो अपने मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने हार्ट और अपने लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जितना अच्छा रहेगा, हमें डे टू डे लाइफ का वर्क करना उसमें उतनी एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होगी हमको। जो एक आलस होता है, एक फटीग लेवल होता है, वो सारी चीज़ें कम होती हैं। तो वर्कआउट हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि इसको करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए। आजकल का जो इन्वायरमेंट है, ऑब्वियसली ये कोरोना वगैरह के बाद, मैं इंसिस्ट करूंगा कि हर किसी को वर्कआउट करना चाहिए। उससे आपका एक इम्यूनिटी शील्ड बना रहता है। तो आपने जैसे अभी बताया कि वर्कआउट हर किसी ने करना चाहिए, जी। जिम भी हर कोई लगा सकता है। जी। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जो लोग जिम लगाते हैं तो जी। उन्होंने दिन में कितने बार और कितना टाइम वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, कायदे से हमें जो हफ्ते के 7 दिन होता है उसमें से 4 या 5 दिन भी वर्कआउट कर लें तो एनफ होता है। बट आजकल जो एक हेक्टिक शेड्यूल है कि लोगों को अपना जॉब भी देखना पड़ता है, कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, तो अगर वो मिनिमम अल्टरनेट डेज पे 3 दिन वर्कआउट कर लेते हैं तो भी वो उनके लिए एनफ होता है। तो वर्कआउट आप अपने हिसाब से कीजिए, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको 7 दिन करना है या आपको सिर्फ 2 दिन करना है। मिनिमम अल्टरनेट डेज पे हमको वर्कआउट करना चाहिए। दिन में कितना टाइम वर्कआउट करना आइडियल माना जाता है या फिर वर्कआउट में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इन जनरल हमें मिनिमम 30 मिनट्स का वर्कआउट करना चाहिए। अगर किसी का टारगेट है कि उसे वेट लॉस करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कम से कम 45 या 45 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट करें। और जो बैठने का टाइम है, जो रेस्ट लेने का टाइम है, वो कम रखें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हैं या बहुत लंबा वर्कआउट करते हैं रेस्ट ले लेके, तो जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम होता है। सो एक इन जनरल एक नॉर्मल इंसान जो बिगिन करता है अपना जिम, बेटर है कि वो 30 मिनट से 45 मिनट्स के बीच में अपना वर्कआउट करके ख़त्म कर ले। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि वर्कआउट के बाद मुझे कितना टाइम रेस्ट करना चाहिए? देखिए, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम हर दिन अलग अलग मसल्स को टारगेट करते हैं और हर मसल को कम से कम 1 दिन का रेस्ट देना चाहिए। तो बेटर है कि जिस दिन आप किसी एक मसल पे वर्कआउट करते हो तो उस मसल को अगले 2 दिन तक रिपीट में वर्कआउट ना करें, उसको हील होने दें और जो उसकी अगेंस्ट और अपोजिट मसल है उसका वर्कआउट करें। ऐसे में बॉडी का एक बैलेंस भी बना रहेगा और आपको एक अच्छे फिजिक का टारगेट पूरा हो पाएगा। जो लोग जिम लगाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टर वर्कआउट मसल्स में दर्द होता है, तो उस दर्द के लिए क्या करना चाहिए? जब भी हम अपना वर्कआउट खत्म करते हैं तो बेटर है कि हम कम से कम 30 मिनट्स या 20 मिनट्स उसकी स्ट्रेचिंग करें। हम जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे, मसल इलास्टिसिटी उतनी अच्छी होगी और इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मसल का मसाज करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और अगर ज़रा सी भी इंजरी हुई है तो आप तुरंत आइस का यूज़ करें। और अगर आपके पास बजट अच्छा है और आप सप्लीमेंटेशन पे स्पेंड कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्लूटामाइन का यूज़ कर सकते हैं और क्रीटीन का यूज़ कर सकते हैं। क्रीटीन जो है, जो हमारी बॉडी में एटीपी होता है, वो वर्कआउट के दौरान खत्म हो जाता है। तो जब हम पोस्ट वर्कआउट क्रीटीन का यूज़ करते हैं तो वो एटीपी रिजनरेशन में हेल्प करता है और ग्लूटामाइन जो होता है वो मसल रिकवरी में हेल्प करता है। सर, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि वर्कआउट के पहले क्या खाना चाहिए? जी, वर्कआउट के पहले हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करे। कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से हमें बहुत भारीपन महसूस हो पेट में। बेस्ट रहेगा कि हम कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का एक अच्छा ब्लेंड बना के यूज़ करें।
आपने जैसे अभी बताया कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट लेना चाहिए, तो वो क्यों लेना चाहिए? देखिए, हमारे मसल का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और कार्ब्स जो है वो इसी को, ग्लाइकोजन के स्टोरेज को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब हमारी मसल्स में जितना अच्छा ग्लाइकोजन स्टोरेज रहेगा उतना ज्यादा देर हम वर्कआउट कर पाएंगे। उसी तरह से जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है हमारी मसल रिकवरी और ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लस जो हमारा मसल का परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसलिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो। लास्ट चीज होती है फैट। फैट हमको क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम अच्छा फैट इंटेक करते हैं तो बॉडी जो है वो बैड फैट को रिमूव करने में हेल्प करती है, प्लस गुड फैट से हमारा एंड्योरेंस लेवल भी बढ़ता है। तो इट्स बेटर कि हम इन तीनों चीज का एक लिमिटेड अमाउंट में ब्लेंड बना के यूज करें। आप इसका शेक्स की तरह यूज कर सकते हो, शेक्स बना सकते हो, आप प्रोटीन शेक बना सकते हो, पर फैट एक लिमिटेड अमाउंट में लें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर फैट हम लेंगे तो उससे चर्बी बनने की संभावनाएं ज्यादा है। जैसे आपने अभी बताया कि वर्कआउट के पहले क्या खाना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये सवाल था कि वर्कआउट के बाद क्या और कितना खाना चाहिए। देखिए, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है मसल ब्रेकडाउन को ट्रिगर करती है, तो बेटर है कि हम एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन का इस्तेमाल करें। जब हम प्रोटीन यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो कि मसल रिपेयर और रिबिल्ड के लिए बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज भी खत्म हो जाता है, और वो ग्लाइकोजन स्टोरेज हमारा कार्ब इनटेक से पूरा होता है। जब हम इन दोनों का एक प्रॉपर ब्लेंड यूज करते हैं वर्कआउट के बाद, तो रिकवरी और ग्लाइकोजन रीजनरेशन बहुत अच्छा होता है। इससे हमें अगले दिन उतनी थकान नहीं होगी और हम अपने दूसरे मसल ग्रुप पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक सवाल है कि जिम लगाने के बाद उसके रिजल्ट्स कब दिखते हैं? जिम लगाने के बाद उसके रिजल्ट पूरी तरह से डिपेंड करते हैं कि इंसान का फिटनेस लेवल क्या है। मेरे हिसाब से 4 से 6 हफ्ते लगते हैं एक्चुअल रिजल्ट आने में, बट वो रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है अगर इंसान जो है बहुत अच्छा डाइट फॉलो करता है और एक बहुत अच्छा वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करता है। पर क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है हर कोई प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता, तो मैं बोलूंगा मिनिमम 6 वीक्स लगना चाहिए एक रिजल्ट को दिखने में। तो ये पूरी तरह से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लोगों का एक जनरल सवाल होता है कि मसल्स ग्रोथ या फिर मसल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली आप कुछ ले खाएं या ना खाएं, जब आप वर्कआउट करते हैं तो मसल हाइपरट्रॉफी एक बाई प्रोडक्ट होता है। पर फिर भी कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और अच्छा दिखना है, अच्छी मसल साइज चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, इसेंट्रिक फेस पे ध्यान दें, और जो सेट रेस्ट का इंटरवल होता है उस पे ज्यादा ध्यान दें। कभी कभी मसल ग्रोथ के लिए हम ज्यादा प्रोटीन का भी इंटेक करते हैं और कैलोरी सरप्लस में रहते हैं। कैलोरी डेफिसिट करेंगे तो मसल ग्रोथ नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि आप कैलोरी सरप्लस में रहें। और सबसे मेन चीज, नींद पूरी करें। आजकल के लाइफस्टाइल में लोगों ने नींद पे ध्यान देना पूरी तरह से छोड़ दिया है और खाने पे ध्यान देना छोड़ दिया है। पर अगर आपको एक मसल ग्रोथ चाहिए, एक इंक्रीज्ड रेट में चाहिए, तो प्रोटीन पे ध्यान दें, अपने नींद पे ध्यान दें और कैलोरी सरप्लस पे ध्यान दें। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि कौन से मसल ग्रुप पर फोकस करना जरूरी है। असल में ऐसे मसल ग्रुप होता भी है फोकस करने के लिए या नहीं होता है, ये भी आप बताइए। देखिए, ये एक बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन आपने पूछा है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो बेसिकली सभी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, सभी मसल ग्रुप्स जो होते हैं वो टारगेट होते हैं। पर कुछ लोगों का होता है कि सर मुझे बाइसेप बड़े चाहिए, सर मेरा चेस्ट पोर्शन अच्छा नहीं है, सर मेरा लोअर पार्ट जो है वो बहुत वीक है। तो हाँ, हम स्पेसिफिक मसल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, बट जब भी आप एक स्ट्रक्चरल वर्कआउट करते हो तो सभी बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट आता है उसका। सर, अगला सवाल ये है कि कितनी बार स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए? स्ट्रेचिंग हमें वर्कआउट के पहले भी करना चाहिए और वर्कआउट के बाद भी करना चाहिए। वर्कआउट के पहले इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे पहले हम सो के उठे रहते हैं, हमारी बॉडी एक रेस्टिंग मोड में होती है और मसल्स जो है वो स्टिफ रहते हैं, और वर्कआउट करने के लिए हमें मसल इलास्टिसिटी की जरूरत ज्यादा होती है। तो वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप दोनों करना चाहिए, और वर्कआउट के बाद जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं वो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। और एक बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और उसी के साथ कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? देखिए, वेट लॉस के लिए बेटर है कि हम वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो पे भी फोकस करें।
क्योंकि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जितना अच्छा होगा हमारा ब्लड फ्लो उतना अच्छा होगा और बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज। और जब हम कार्डियो में इंक्लूड होते हैं हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ता है तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और मेटाबॉलिक रेट जितना अच्छा होगा बॉडी फैट को उतने जल्दी रिड्यूस करेगी। और इसके साथ साथ जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें कैलोरी बर्न ज्यादा होता है, तो वेट लॉस के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ आता है कि हम सप्लीमेंट कौन से यूज करें। तो आजकल एक हाइब्रिड प्रोटीन आता है जिसे हम रिब्ड प्रोटीन कहते हैं या डाइट वे कहते हैं। इसमें आइसोलेट प्रोटीन होता है जो कि एक 100% प्योर प्रोटीन होता है, और उसके साथ एल कार्नाटाइन और सीएलए का मिक्सचर होता है। जो एल कार्नाटाइन होता है वो हमारे स्टोर्ड फैट को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी निकालता है, प्लस जो सीएलए होता है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल पे वर्क करता है, प्लस जो हम नया खाना जो भी खाते हैं उसका फैट बॉडी पे लगने नहीं देता। तो इट्स बेटर कि आप सप्लीमेंट अगर लेना चाहते हैं तो आइसोलेट प्रोटीन ले, उसके साथ एल कार्नाटाइन और सीएलए ले। और उसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि अगर मुझे वजन बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? देखिए, मसल बढ़ाने के लिए ये तो आपने पहले भी पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो मैं सेम बात बोलूंगा कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ता है हमको और कैलोरी सरप्लस में रखना पड़ता है। पर बेटर है कि हम मास गेनर का यूज करें, क्योंकि मास गेनर में जो है कैलोरीज क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और बॉडी को जितना ज्यादा कैलोरीज मिलता है मसल डेवलपमेंट उतना अच्छा होता है। तो वर्कआउट के साथ मास गेनर का अगर आप यूज करेंगे तो वेट गेन में ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ जो भी डाइट होती है, डाइट में भी यही ध्यान दें कि वो डाइट कैलोरी सरप्लस में होना चाहिए। लाइकवाइज आप केले खा सकते हैं, पीनट बटर पे जा सकते हैं, और हाइपर मास गेनर्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। सो वेट गेन और वेट लॉस वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, सिर्फ टाइप ऑफ सप्लीमेंट चेंज हो जाता है। वेट गेन में और एक चीज है कि हम फोकस करें कि ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकें जिम में, वो हमारे मसल हाइपरट्रॉफी में हेल्प करता है। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो कार्डियो की जरूरत होती है या नहीं होती है? जी हाँ, कार्डियो बहुत ज़रूरी है वेट ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि कार्डियो से हमारी मसल कैपिलरीज बढ़ती हैं प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ती है। ये डेंसिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी हमारे मसल्स को फ्यूल उतने अच्छे से मिलेगा और एनर्जी उतने अच्छे से प्रोवाइड होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी वर्कआउट उतना अच्छा होगा। प्लस कार्डियो हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी इम्प्रूव करता है, तो अगर आप कार्डियो वर्कआउट के बाद करते हैं तो मसल डेफिनेशन भी बहुत अच्छा आता है। अगला सवाल ये है कि जो लोग जिम जाते हैं तो उनका कोई टिपिकल डाइट होता है या फिर वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है? ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फिटनेस के लिए जिम आते हैं तो उनका डाइट एकदम अलग रहता है। कुछ लोग होते हैं जो वेट बढ़ाने के लिए आते हैं तो उनके लिए सीधी सी बात है जो पहले बोला कि कैलोरी सरप्लस वाला डाइट रहता है। उसी तरह से जो लोग वेट लॉस करने के लिए आते हैं उनका कैलोरी डेफिसिट वाला डाइट होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन के टारगेट पे डिपेंड करता है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि जो लोग जिम नहीं जाते हैं तो वो लोग प्रोटीन और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और आजकल का जो फूड आता है वो उतना अच्छा नहीं रह गया है न्यूट्रिएंट कंटेंट में, तो बेटर है कि दिन में 1 स्कूप प्रोटीन आप लीजिए, उससे ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहती है और मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। जो आजकल आप देख रहे होंगे कम उम्र में ही लोगों को थकान की शिकायत होती है और लेथार्जिकनेस रहता है, वो सब इसलिए क्योंकि अब मसल में वो एनर्जी बचती ही नहीं है। तो आप प्रोटीन का इस्तेमाल करिए, उससे आपका डे टू डे लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आता है, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज वगैरह सब इम्प्रूव होते हैं और आप ओवरऑल एजिंग इफेक्ट को कम कर पाते हैं। जो लोग जिम नहीं जा पाते लेकिन घर पर वर्कआउट करना चाहते हैं तो उन लोगों ने कौन से वर्कआउट करना चाहिए? जी, वर्कआउट करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको जिम ही जाना पड़े, आप घर पे भी पूरा वर्कआउट कर सकते हैं और अपने बॉडी के सभी मसल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। फ्लोर वर्कआउट्स होते हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, योगा होता है, तो ऐसे बहुत से वर्कआउट्स हैं जो आप आराम से घर पे कर सकते हैं। प्लस बाहर जा सकते हैं वॉक करने के लिए, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें जो हमें फिटनेस की तरफ ले जा सकती हैं। जिम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होता है जो लोग घर पे वर्कआउट नहीं करना चाहते या वो मसल डेवलपमेंट करना चाहते हैं या वेट पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो ऐसा कहीं कोई जरूरत नहीं कि आपको जिम ही जाना पड़े, आप घर पे भी आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। अप्रतिम जी, सबसे लास्ट में जो हमारे लिसनर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
इसलिए तो समय कम पड़ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहूँगा और क्या बोलना चाहूँगा। बट इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा, आप सभी लोग अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालिए और अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। सभी लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, सभी लोग प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज आपके पास करोड़ों भी हो जाएंगे और अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, आपकी तबीयत खराब रहेगी, आप पेन में रहेंगे, तो आप उसका पूरी तरह से इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। आप कहीं घूमने जाएंगे, आप थक जाएंगे, आपकी सांसें फूल जाएंगी, और खासकर ये कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा फिटनेस पे ध्यान देना जरूरी। सिर्फ 1 घंटे की बात है, 1-1.5 घंटा आप निकालिए अपने लिए, पसीना बहाइए, बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल सब बाहर निकालिए और हेल्दी रहिए। प्लीज हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और मेरे साथ यानी प्रियंका के साथ सुनते रहे फिट हेल्दी एंड हैप्पी पॉडकास्ट विद एक्सपर्ट्स। नमस्कार।